दोस्तों, अगर आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहते हैं तो मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पर रखकर देखिएगा। स्टेटिस्टिक्स में डेटा को पता चल गया है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। अब इसमें दो चीज है, एक तो आता है ग्रुप डेटा और दूसरा आता है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या होता है और अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा मतलब कि इंफॉर्मेशन जो होती है वो इस फॉर्म में लिखी होगी 1, 3, 9, 8, 15, इस तरीके के फॉर्म में। हाँ, चलेगा उस तरीके पे चल दिया तो स्पेल को गलत 1, 3, 9, 8, 15। और अगर ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा के अंदर किस तरीके से करना पड़ेगा हमें? ये जो पूरा का पूरा कैसा है, रैंडम है ना, इसको हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? हाँ, तो ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे? यहाँ पर से हमें सपोज करना पड़ेगा 1, 3, 9, 8, 15 है बराबर। तो 1, 2, 5 लेते हैं, 5 टू 10 लेते हैं, 10 टू 15 लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर ये अनग्रुप था उसको ग्रुप में डालने का ट्राई किया बराबर। तो दो डेटा दिए हो सकते हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। ज्यादातर तुम्हें ग्रुप डेटा ही दिया होगा और उसमें से ही तुम्हें तीन फंक्शंस फाइंड आउट करने होंगे स्टेटिस्टिक्स के। कौन से तीन फंक्शन? बराबर। तो मीन, मोड और मीडियन। उसमें से मीन फाइंड आउट करने की तीन मेथड है, तीन टूल है यहाँ पर। कौन कौन से है? एक तो है डायरेक्ट मेथड, दूसरी है अस्यूम मीन मेथड और तीसरी है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन की तीन मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड, अस्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये जो डायरेक्ट मेथड है उसका फॉर्मूला ये है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगर मुझे अस्यूम मीन चाहिए तो मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये कैसे फाइंड आउट किया वो तुम्हें टेक्स्ट बुक में इसकी ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिलेगी अगर पता लगाना हो तो। लेकिन पता नहीं लगाते हैं, ज्यादातर यही करवा देते हैं कि ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो और ये फॉर्मूला याद कर लो। तीनों फॉर्मूला याद कर लेने के उसके बाद जब भी तुम्हें सम दिया हो उसमें वैल्यू रखो और खत्म करो। बराबर। कैसे आया उसके ऊपर ज्यादा नहीं है बराबर। तो अगर तुम्हें जानना हो कि ये कैसे आया तो तुम्हें टेक्स्ट पूरी 1 लाइन पढ़नी पड़ेगी, तब जाके इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसका ये फॉर्मूला है और इसका ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पर यू आई थे बराबर। यहाँ पर डी आई है, तो डी आई जो है वो हमारा होता है एक्स आई माइनस ए हम क्या करते हैं? अस्यूम करते हैं। और यहाँ पर यू आई जो होता है वो हमारा होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन सी। सी यानी एच, हाइट। हाइट होती है ना, क्लास लेंथ भी बोलते हैं, क्लास लेंथ। डिफरेंस बोलो, क्लास लेंथ बोलो या फिर हाइट बोलो, जो भी बोलना है बराबर। तीन फॉर्म है इसके। तो ये सी जैसे कि 10 टू 15 दिया हो तो हमें क्या मिलेगा? 5। बस 10 टू 25 दिया हो तो हमें क्या मिलेगा? बस ये होता है हमारा सी, क्लास लेंथ। वो बात का टॉपिक है स्टेप डेरिवेशन मेथड का। तो इतने में कुछ डाउट है? डेटा पता चल गया? ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, मीन। हाँ तो पता चलेगा। डायरेक्ट मेथड, अस्यूम मीन मेथड और स्टेप डेरिवेशन मेथड। अभी सही करें। यहाँ पर देखो, आई थिंक पेज नंबर 172 पर है डेक्स। हाँ, तो मार्क्स ऑप्टेन दिए है और यहाँ पर कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा है बराबर। तो हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट मेथड वाला, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
एफ आई एक्स आई और फिर उसके बाद में एफ आई एक्स आई। एफ आई हमें मिला 30, एफ आई एक्स आई मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1779 मिलेगा, जिसके अंदर कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो जाएगी ना तो पूरी कैलकुलेशन गलत, तो आंसर भी गलत। तो यहाँ पर मीन आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई 1779 अपॉन 30। अब 1779 को 30 से डिवाइड करेंगे भाई, तो 1779 को 3 से पहले डिवाइड करेंगे। 3 5 जा 15, 2 7 593 अपॉन 10 59.3। ये हमें मीन मिला। जब हमने इसको अनग्रुप डेटा को सॉल्व किया एफ आई एक्स आई से, तो हमें इस तरीके से मीन मिल गया। अब अनग्रुप डेटा को ग्रुप डेटा करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसे ही करे तो ना चले, अनग्रुप डेटा दिया इस तरीके से कैलकुलेशन करके हो जाएगा, तो फिर ग्रुप डेटा फाइंड आउट करने की जरूरत क्यों पड़े? बराबर। तो इसका आंसर ये है कि यहाँ पर तो नंबर सारे स्मॉल दिए, स्मॉल मतलब रैंक्स में दिए जो कैलकुलेशन हो सके। बराबर। आगे अगर चाहते हो आईटी फील्ड में या फिर कोई और फील्ड के अंदर, तो नंबर्स इस तरीके के नहीं होते। जैसे कि यूट्यूब पे पर डे लाखों वीडियो अपलोड होते हैं, बराबर। तो ऐसे लाखों वीडियोस अपलोड होते हैं, तो ऐसे लाखों वीडियोस एक दिन के अंदर अपलोड होते हैं, तो उसका पूरा उन लोगों को डेटा निकालना होता कि 365 डेज के अंदर कितने अपलोड होते होंगे, वो तो रेशियो से निकाल लेंगे, बराबर। और उसके अंदर उसका फिर मीन निकालना है, तो फिर बहुत लंबा पड़ जाएगा, बराबर। अभी तो क्या आ गया है, अभी तो प्रोग्राम भी आ गया है कि कंप्यूटर में प्रोग्राम करो डायरेक्टली बता देगा, वो डेटा साइंटिस्ट करता है, वो उससे पता चल जाता है। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है। तो अगर बड़े नंबर हो गए तो उसको ग्रुप में डिवाइड किया होगा तो फटाफट हो सकता है, जैसे कि इसको ग्रुप में डालते हैं। अब ग्रुप में डालने के लिए सबसे पहले तो कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ग्रुप में कैसे डालें। यहाँ पर तो हमने किया है 1 1 3 4 10 20, नेक्स्ट किया है 10 20 36 40 50 56 60 70 72 80 88 90 95। अब हम इसको क्या अज्यूम करेंगे कि आपको ये पूरा का पूरा मिल जाए, कैसे पता चलेगा? क्या यहाँ पर वहां पर किताब में ऐसा दिया होगा कि भाई 15 अज्यूम कर लो, बीच का गैप क्लास लेंथ 15 ले लो, बराबर। पर 15 ही क्यों ले, 10 भी तो ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। मिडल वैल्यू, हाँ मिडल वैल्यू होगी 50 मिडल में 10 और 20 की भी, तो जो अपने एस्यूम करेंगे ना वो मिडल वैल्यू। ये सबका सम करके तो ऐसा पूछ रहा हूँ। यहाँ पर किताब के अंदर हमें दिया है कि 50 क्लास लाइन 15 लेनी है, 10 to 25 जाना है, फिर 25 to 25 में 15 ऐड करके 40, फिर 40 to 65 जाना है, ऐसे दिया है ना ग्रुप डेटा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इसमें ये 15 क्यों नहीं आई गैप बीच का? ड्यूरेशन होगा टाइम ड्यूरेशन इसमें कहाँ आएगा? थोड़ी फिजिक्स चल रहा है तो मैथ से टाइम ड्यूरेशन नहीं। यहाँ पर 15 गैप लिया है, वो लोग ने अज्यूम किया है। अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ध्यान से तो उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर 15 अज्यूम किया गया है। क्यों 15 लिया? मैं 5 भी ले सकता था ना। यहाँ पर 10 to 15, 15 to 20, 25, 20 to 25, लेकिन ये लेता तो थोड़ा लंबा हो जाता। 10 लेता तो 95 नहीं आता, क्योंकि 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, वैसे 90 to डायरेक्ट 100 आ जाएगा। मुझे लास्ट में 95 लाना है,
तो 15 से करेंगे तो आ जाएगा 40 टू 55, 55 टू 17, 17 टू 85 बराबर, और 85 टू, ये तो हमारा आ गया क्लास इंटरवल। अब यहाँ पर एफ आई क्या निकालेंगे, एफ आई यहाँ पर तुम्हें दी नहीं गई है, वहां पर खोज के बताइए कैसे। तो पहले में 2 आता है, पर इधर तो सर 85 से 100 तक दिया है, पर इसमें तो यहाँ पे तो 100 है नहीं, खाली 95 तक है। हाँ वो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, यहाँ पर 100 नहीं दिया है, लेकिन हमने रेंज फिक्स की है। ये जो रेंज होती है जब ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं ना, तो रेंज सेम आनी चाहिए, इसमें डिफरेंस सेम आना चाहिए। तुम 85 टू 95 नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि सब में 15 का गैप है और इसमें 10 का गैप थोड़ी चलेगा। ग्रुप का मतलब होता है गैप सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर गैप सेम है बराबर, इसीलिए हमने 15 को अज्यूम किया है, इसीलिए 15 से 1 करना पड़ेगा। अब ऊपर वाले में 2 आता है, 2 कैसे आया, 10 से 25। ओके, अब 10 से 25 है बराबर, तो ये 10 भी आएगा, 20 भी आएगा, 36 आएगा। 36 नहीं लेंगे तो 10 और 20 लेंगे, तो 10 में कितना है 1, और 20 में कितना है 1। 25 भी तो है सर, हाँ 10 से 25 है ना। हाँ, 10 से 25 है, लेकिन 10 से 25 है, 10 से 25 के बीच में यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, 10 से 25 के बीच में यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे। एक तो 10 आएगा, एक 20 आएगा, और कोई आएगा नहीं आएगा। तो इसके आगे कितना दिया है नंबर 1, इसके आगे कितना दिया है 1, तो 1 + 1 कितना हुआ, तो इसलिए वो लिखा। फिर 25 से 40 में ये 36 आता है, 40 आता है, आता है बराबर। अब ये 36 का क्या है 3, और 40 का क्या है, 4, तो 3 + 4 कितना हुआ, 4। लेकिन यहाँ पर 3 दिया है। क्यों दिया है, रीजन ये है कि जब उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट में नहीं 25 हो गए। लोअर लिमिट अपर लिमिट हाँ, बराबर। तो ये लोअर है लोअर क्लास में। और ये अपर है। अगर अपर में होता है, मतलब इस साइड होता है, तो इसको काउंट नहीं करने का, ऐसा रूल है। मतलब अगर इस साइड दिया है 40 यहाँ पर आया और यहाँ पर भी 40 आया, तो उसको काउंट नहीं करेगी, वो यहाँ हमारे 40 भी कम नहीं करेगी बराबर। तो इसको हम कैंसल मार दें, तो अब बचा खाली 3, तो इसलिए 3। लेकिन अगर यहाँ पर 40 आया लोअर में, तो फिर काउंट करना पड़ेगा बराबर। तो लोअर में आया तो काउंट करना पड़ेगा, अपर में आया तो काउंट नहीं करना पड़ेगा। इस साइड आया तो काउंट नहीं होगा, इस साइड आया तो काउंट होगा। तो अब 40 से 55 ये आएगा, हाँ आएगा, 50 आएगा, हाँ आएगा, 56 आएगा, नहीं आएगा बराबर। अब इसके आगे 4 है, इसके आगे 3 है, 4 और 3 कितना हो गया, 7। हो गया क्लियर। उसके बाद 55 से 70, 56 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि ये कहाँ पर है, इस साइड, तो नहीं देंगे। तो 2 और 4 6। 70 से 85, 70 आएगा, 72 आएगा, 80 आएगा बराबर। अब तीनों का 4 1 5 1 6। उसी तरीके से 85 टू 100, 85 88 आएगा, 92 आएगा, 95 आएगा बराबर। तो 88 का कितना है 2, 92 का कितना है 3, और इसका 1 2 3 5 और 1 6। तो यहाँ पर भी 6 आ गया है। अब क्या करना पड़ेगा, FI XI। अब ये तो हुआ XI, सॉरी ये तो हुआ हमारा क्लास इंटरवल, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से। अब XI निकालना है, कैसे निकलेगा XI निकलेगा, मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दोनों के बीच की वैल्यू। 10 + 25/2 कितना होता है
17.5 फिर ये 25 + 40/2 कितना होता है? 32.5 फिर ये 40 + 55/2 47.5 47.5। उसके बाद 62.5 उसके बाद 77.5 उसके बाद 92 बराबर। अब फिर से वही मेथड FI/XI करो। 270.5 कितना आएगा? 30 332.5 97.5 747.5 332.5 662.5 375 नहीं 75 ही है 75.5 हाँ 375.59 फिर 6 into 77.5 465 92.5 550 0.0 555 अब में निकालना है सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI/XI ये सबका सम करेंगे टोटल कितना आता है? अठारह सौ साठ बस 1860 आया अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI 2 3 5 5 और 7 8 9 10 11 12 6 18 4 22 24 30 कट 186 अपॉन 3 सिक्स 3 6 जा 3 2 जा 62। ये तो गड़बड़ी हो गई। क्या 62 आंसर आया। इसका आंसर देखो और इसका आंसर देखो। इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था जब अनग्रुप था 59 तो 59.3 आया और जब ग्रुप किया तो 62 आया। मतलब कि आंसर में वेरिएशन आ रहा है बराबर। तो हमारा जो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट मेथड को है ही, लेकिन इस आंसर को क्या बोलेंगे? प्लस नहीं नहीं अप्रोक्स। अप्रोक्स लिखा होगा उधर शायद। अप्रोक्स लिखा है कहीं पर? अप्रोक्स लिखा होगा। हाँ अप्रोक्सीमेट में नीचे लिखा अप्रोक्स लिखा है ना। तो ये जो है वो अप्रोक्सीमेट मीन है। मतलब परफेक्ट वाला तो क्या है? यही वाला है। लेकिन ये जो मिला हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकाल के दे देता है बराबर। तो इस तरीके से हम अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डेटा का क्या निकाल सकते हैं? मीन निकाल सकते हैं। फॉर्मूला एक ही है, बस सिर्फ क्लास इंटरवल निकालते टाइम ध्यान रखना होगा कि FI क्या आता है और क्लास इंटरवल तुम क्या लेते हो। अगर 15 चूज करते हो तो 15 के हिसाब से लो, अगर कोई दूसरा चूज करते हो तो उस हिसाब से लो। इस तरीके से सॉल्व होता है पहला पॉइंट। तो और इसी करने के लिए हमने क्या किया? अस्यूम करना स्टार्ट किया, इसीलिए उसको अस्यूम मीन मेथड बोलते हैं बराबर। और अस्यूम मीन में हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो XI दिया है ना उसमें से किसी एक को A सपोज करना पड़ेगा। एक्साइड में से हर बार हाँ एक्साइड में से हाँ हर हमेशा XI में से ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर से हम क्या करते हैं? 47.5 को ऐसे मतलब नॉर्मली ऐसा बोलते हैं लोग जो टीचर्स होते हैं ज्यादातर। हमको भी यही बताया गया था कि बीच वाला ही लेने का बराबर। लेकिन भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। पर अगर बीच वाले लेते हो तो कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। तो हम 16.5 लेते हैं। 625.1 अब हमें DI मिलेगा जो कि होगा XI माइनस A। 17.5 में से 16.5 गया
62.5 में से 17.5 जीरो। टेक्स्ट बुक में तो 47.5 है। टेक्स्ट बुक में जो लिया हो मैंने यहाँ पर हाँ। 45। फिर 32.5 में से 62.5 मतलब दो गया 6 3 30 और 50 हाँ 15 आएगा, देखो। रहना पड़ेगा। ये चैप्टर बड़ा डरा हुआ है। यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर जीरो आएगा। इसके सामने तो जीरो ही होता है। हाँ बराबर। अब तो पता चल गया। फिर -50। अब प्लस आएगा हाँ प्लस और +30। 30। अब क्या करेंगे? FIDI 90 105 जीरो 90 180। क्या 90? अब ये पहले इनका तीनों का सम कर दो। 5 285 270 बराबर। माइनस माइनस में जो आंसर आएगा सिग्मा FIDI -15 आया। सिग्मा FIDI चलो सिग्मा FIDI मिल गया। और सीधा मीन निकालते हैं। A प्लस सिग्मा FIDI अपन सिग्मा FI। A कितना है भाई? 62.5 प्लस सिग्मा FIDI -15 सिग्मा FI 30 है। सिग्मा FI तो 30 है ना। सिग्मा FI 30 हाँ 62.5 है बराबर। तो 62.5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -15/30। सबसे पहले इसको 0.5 सॉल्व करो। 0.5 क्योंकि 1/2 होता है तो 0.5। तो यहाँ पर जाएगा 63 63 61 आएगा। हाँ 61 62 आएगा। कुछ भी है। अरे हाँ आपने हो जाता कंफ्यूज कर दिया। 60.5 हट जाएगा तो 62 ही बचेगा। तो वो वाली मेथड थी उसमें भी 62 आया, इसमें भी 62 आया बराबर। तो ये भी अप्रोक्सी है क्योंकि फिक्स वाला तो वही 59.3। तो ये हुई हमारी assumed mean method। assumed mean method। उसके बाद कौन सी की है? स्टेप डेरिवेशन की है। हाँ वही वाली से किया है। 15 से 25 25 से 35 35 से ना होता दूसरा। इसी में अपने स्टेप डेरिवेशन भी देख लेते हैं। हाँ। 62 आंसर आना चाहिए। xi माइनस a अपॉन c बराबर ना ना ui आएगा। आई ना ui आएगा UI तो XI कौन XI माइनस A अपॉन c H मतलब d अपॉन c हुआ बराबर। h हो या c जो भी है। अब यहाँ पर मतलब di कितना होता तो सही रहेगा। di निकालना ही था। DI है ना निकालना है ना। di रखने के तो मतलब आसान हो जाएगा। di क्या आया था अपना? बराबर। 45 है। अब ui di अपॉन c xi माइनस a अपॉन c
सी कितना है भाई 15 है, सी यहाँ पर क्लास ले बराबर 15 है, 15 से डिवाइड करेंगे 45, 15 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 और आसान हो गया। अब एफ आई वाई कर डालेंगे 2 3 6 3 2 6 7 1 माइनस 7 0 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 दिया 18 माइनस 19 और ये 18 माइनस 1 सिग्मा एफ आई यू आई। अपॉन अब ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई सी। ये हमारे पास है 62.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 1 सिग्मा एफ आई 30 सी है 15 15 दूनी 30 62.5 माइनस 1 अपॉन 4 62.5 माइनस 5 62 इधर से फॉर्मूला दिया है ए प्लस एच फिर ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा। हाँ तो वही तो है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा मतलब ऐसी